ऑल राइट। नाउ रिगिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि रिगिंग के अंदर कितने पोर्शंस होते हैं। रिग करने का सबसे बेसिक तरीका होता है वो होता है कंस्ट्रेंट से। ये आपको पता ही है। कंस्ट्रेंट्स के बाद आते हैं आपके यूटिलिटी एडिटर्स, सॉरी, आपके इसके बाद आते हैं एसडीके, यानी कि सेट ड्रिवन की। वीडियोस मिल जाएंगे इसके, नो इश्यूज। हमारे वर्क फ्लो में डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद यूटिलिटी एडिटर या नोड एडिटर, जो भी आप बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। यूटिलिटी एडिटर नोड एडिटर से भी क्या बोलते रिगिंग होती है, तो उसका भी कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए उसका यूज पड़ता है। एंड ओवर हियर दिस विल बी द लास्ट वन इज योर बोन रिग, या जिसको स्केलेटन रिग भी बोला जाता है। ये एक बड़ा चंक है। स्केलेटन रिग, बोन रिग वगैरह सब बहुत बड़ी बड़ी चंक्स होते हैं। इनको समझने के लिए आपको पहले के तीन आने चाहिए। अगर पहले के तीन नहीं आएंगे तो आप इसको तो भूल जाइए। ओके, सो यूटिलिटी एडिटर तक मैंने लास्ट टाइम बताया था। देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज अ यूटिलिटी एडिटर। सो इस वर्क के लिए अभी मैं एक छोटा सा मॉडल तैयार करता हूं और उस पर हम लोग डायरेक्टली वर्क करेंगे। So for this work I am actually, I don't know what I am gonna create, but I am creating a mechanical model right now, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मॉडल क्रिएट करेंगे तो वो सारी चीज़ें बोन रिग में आ जाती हैं। तो अगर आप लोग अभी भी काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग आई डोंट नो, मे बी अ वेरी सिंपल स्टफ। पहले सिंपल स्टफ से शुरू करते हैं ताकि इजीली क्रिएट हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, एक सिंपल बुक मैंने यहाँ बनाई हुई है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं इस बुक को ओपन एंड क्लोज करना चाहता हूँ, या इस बुक को मैं एक ऑर्गेनिज्म में चेंज करना चाहता हूँ। देखते हैं इसका रिग जो है वो कैसा वाला कर रहा हूँ मैं। एंड आई जस्ट डू व्हाट, ये समझिए एक बुक है जो कि फंसी हुई है तालों में, या चेन्स या इन सब चीज़ों में फंसी हुई बुक है।
और इस पे एक लॉक मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है। तो लॉक मैकेनिज्म बना लेते हैं। पॉलीज जो हैं वो थोड़े से कम कर देते हैं, मेक इट अ हाफ पॉली। इसको ब्रेक कर लेते हैं। I'll just do what? मर्ज कर देते हैं वर्टाइसेस को और बाकियों को फिल होल कर देंगे। Now I'll do the what? Just make a key hole। ठीक है, एक की होल हमने बना लिया कि भाई इसके अंदर की जाएगी और वो इसको रोटेट करेगी। की रोटेट होगी तो ये भी रोटेट होगा, और जब ये रोटेट होगा थोड़ा सा सपोर्टिंग एजेस दे दें ताकि स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रहे। ओके, अब थोड़ा सा रिंग्स दे देता हूँ मैं। फेस का डुप्लीकेट ले लेते हैं।
just give it a little bit width. और ये रिंग के तौर पे यहाँ पे फिक्स रहेगा, तो व्हेनेवर हम इसको घुमाएंगे तो ये उल्टा घूमेगा। ठीक है, इसको टॉप से जाके सेंटर पिवट कर देते हैं। ठीक है, it will be rotating something like that, and we'll go for a face. ठीक है कि ये रहेगी। और सिंपली लेट्स जस्ट से कुछ प्लेन बना लेते हैं, और इसका जो सब डिवीजन है वो 1 कर देते हैं प्लेन का, एंड लेट्स जस्ट टेक इट आउट, एंड दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअली अ रिबन सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे वो रिबन हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रेम बना देते हैं। फाइनल चीज़, ज़्यादा नहीं स्ट्रेच करेंगे, बस एक फ्रेम बना देंगे। ओके, ये कुछ इस तरीके का है। लेट्स सी, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 3 अप्लाई कर देते हैं तो देखिए कैसा नज़र आएगा। सो क्योंकि एज वो सब नहीं है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आवर पॉइंट इज़। अब यहाँ पे एक की बना लेते हैं। की जो होगी वो जनरली आपकी, एज यू कैन सी दिस वन इज़ योर स्मूथ वाला, और ये भी स्मूथ वाला है। तो की का जो की होल है वो कुछ ऐसा ओवल शेप में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पोर्शन पास करेंगे, चिपका लेते हैं। लेट्स check it up over here, and
ठीक है, sort of that. Now simply what we have to do कि इसको थोड़ा सा और फैंसी कर देते हैं और फिर इनको आपस में रिग कर देंगे. Okay, now let's start with our rigging. Now अब क्या करेंगे, पूरी चीज़ को रिग करेंगे तो इसमें हम लोग को सारी कंस्ट्रेंट भी लगेंगे, यूटिलिटी एडिटर भी लगेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके सेंटर पिवट, हिस्ट्री डिलीट और हमारा क्या बोलते फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन भी गया. अब इसमें क्या करेंगे, इसको हमारी की को सबसे पहले इसके साथ पेरेंट कर देंगे. तो विल सेलेक्ट ऑल दैट, गो टू एन पेरेंट एंड देन हमारा पीछे वाला हिस्सा जो है वो की का पेरेंट हो जाएगा. इसको बोलेंगे की. पी शॉर्टकट है, सो देन यू कैन गो फॉर इट. सो ये जो की है ये एक्चुअली में यहाँ से ऐसा सर कंबाइन भी कर सकते ना वैसे. कंबाइन भी कर सकते हो, है ना. बट बाद में अगर तुम्हें की चेंज करना होगा तो चेंज नहीं कर पाओगे. अच्छा. यानी ये उसका रिंग जो है वो चेंज करना होगा तो आप नहीं कर सकते, या इसका शेप अलग करना होगा तो भी नहीं कर पाओगे. तो इसलिए कंबाइन तभी करना जब ऑब्जेक्ट एक बार फाइनल हो जाए तब. ओके. यस सर. Alright, so we'll go for 0 value, or either it could be 1.5 on top or freeze transform ताकि ये वहीं से रहे. Now ये हमारी बुक रहेगी तो नाम चेंज कर देते हैं बुक का. This will be frame, cover frame. This will be ribbon. Folders. Zero one. Lock. रिंग लॉक. कुछ भी नाम रख सकते हो, बस मैं अपनी तरफ से इसका नाम रख रहा हूँ. ऑल राइट. सो अब मेरी कंडीशन ये है कि जब ये यहाँ से की जो है वो नीचे जाएगी, इस पे लगेगी, एंड जो हमारा क्या बोलते जैसे ही ये रोटेट होगी, जैसे ही रोटेट होगी तो उसके साथ हमारा जो लॉक है वो भी रोटेट होगा, और फिर उसके साथ उसी के हिसाब से हमारा ये भी उल्टा रोटेट होगा. जैसे ही उल्टा रोटेट होगा और जैसे ही हम एक क्या बोलते रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट होगा उल्टा. ठीक है, इसको सीधा रोटेट करेंगे, ऐसा सीधा रोटेट करेंगे, इसके साथ ये भी रोटेट होगा ऐसा. फिर ये जो रिंग है ये उल्टी रोटेट होगी, पीछे जाएगी, और फ्रेम्स जो हैं वो अपने आप अपनी पोजीशन ओपन करेंगे इस तरीके से. ठीक है. ऑल राइट. सो first of all, how to do all those stuffs.
तो सबसे पहले हमने की लगाई हुई है और की पोजीशन जो है वो 1.5 रहेगी। अब हमें इसको कनेक्ट करना है किसके साथ, इसका ओरिएंटेशन और लॉक का ओरिएंटेशन सेम रखना है कि वो जितने में घूमेगी उतने में उसका ओरिएंटेशन सेम होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पीस फेयर क्यों बोल रहा है ये, ओके दो अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं क्या। एनीवे सो सबसे पहले कंस्ट्रेंट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे स्लेव देन मास्टर और गो टू रिगिंग, गो टू कंस्ट्रेंट एंड इसको ओरिएंट कंस्ट्रेंट करेंगे। मेंटेन ऑफसेट ऑन रहना चाहिए, अप्लाई कर देंगे। ओके लॉक को सेलेक्ट करेंगे, की को सेलेक्ट करेंगे एंड ओरिएंट कंस्ट्रेंट। सर अपन फ्रेश ट्रांसफर किए कि नहीं किए हैं? हम्म फ्रेश ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेश किए कि नहीं किए पूछ रहा मैं, इसमें जरूरी है कि नहीं है? फ्रीज ट्रांसफॉर्म यस सर। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रीज ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी, लेकिन हमारा ये इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हमने उल्टा कर रहे थे। हमारा रिंग जो है वो पहले सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद लॉक सेलेक्ट करना है, तो हमने उसको ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दिया। सो नाउ देख सकते हो कि वो ओरिएंट हो रहा है। सर एक्स की वैल्यू को लॉक कर सकते हैं ना, क्योंकि सिर्फ वाई को ऊपर से नीचे लाना है लॉक के लिए। डेफिनेटली लॉक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी जो रोटेशन वैल्यूज़ हैं वो आप लॉक कर दो। ओह सॉरी, ठीक है। अब ये जो है इसको उल्टा घुमाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी एडिटर पे जाएंगे, क्योंकि इसको कंस्ट्रेंट करेंगे तो कंस्ट्रेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा नहीं, तो नेगेटिव डायरेक्शन पे होगा नहीं तो फिर हम लोग इसको उल्टा नहीं घुमा पाएंगे। अगर हमारी की जो है वो राइट तरफ घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट, हम लोग सबसे पहले विंडोज़ में जाएंगे और नोड एडिटर ओपन करेंगे। हमारे पास रिंग लॉक आ गया है। हम लोग इस रिंग लॉक को हमारी की पोजीशन के माइनस में करेंगे। सो सारी चीज़ें ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास की है और रिंग लॉक है। ठीक है, तो की को सेलेक्ट करेंगे, रिंग लॉक को सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी एक कंस्ट्रेंट इस पे लगा हुआ है, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, तो हम लोग बेसिकली इधर से निकली वैल्यूज़ जोड़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था इसको कैसे यूज़ करना है, नॉट गोना टेल इट अगेन। अगर डाउट होगा देन आई विल डेफिनेटली डू इट, तो आप लोग की क्लासेस जैसी अपलोड होंगी तो आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ पे रिंग लॉक जो है आई एम जस्ट ओपनिंग दैट वन। यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट दोनों मिल रहा है। अब रोटेट एक्स जो है वो तो लॉक है, रोटेट वाई जॉइन है किसके साथ, हमारे रिंग लॉक का जो रोटेशन है वो भी वाई डायरेक्शन होगा, तो दोनों के वाई को जोड़ दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब भी आप रोटेट करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने, अब रोटेट करेंगे तो देखो वो घूम रहा है, लेकिन
यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये घूम तो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए था कि ये नेगेटिव डायरेक्शन पे घूमे। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन मुझे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नॉड लगा सकता हूँ जो कि वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा। तो टैब दबाऊंगा तो डायरेक्टली नॉड एडिटर पे टैब दबाऊंगा तो ये आता है, इसमें मुझे यूनिट बस लिखना है और मुझे यूनिट कन्वर्जन मिल जाएगा। क्लिक करूंगा यूनिट कन्वर्जन पे, ठीक है, और बीच का हिस्सा यहाँ जोड़ दूंगा। इसको भी पूरी चीज़ें ऑन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। 3 इसका शॉर्टकट है, एक बार में आप पूरी चीज़ें ऑन कर सकते हो। 4 सॉरी, इनपुट आउटपुट कनेक्शन दोनों देखने हैं। इनपुट पे जोड़ेंगे और आउटपुट जो है वो आपका रोटेट वाई पे कर देंगे। यानी अब क्या हो रहा है, की का रोटेशन जा रहा है कन्वर्जन के अंदर और यहीं से रोटेशन की वैल्यू बाहर जा रही है जो कि मिल रहा है उसको वाई पे। अब यूनिट कन्वर्जन को डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एट्रीब्यूट एडिटर में हमको मिलेगा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। अब यूनिट कन्वर्जन फैक्टर पहले स्पीड चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको इस तरफ घुमा रहा हूँ तो सी बिल्कुल 1 बाय 1 सेम स्पीड से घूम रहा है। मुझे इसको इन्वर्स करना है तो आई जस्ट हैव टू, माइनस में करेंगे सर? हाँ माइनस में करेंगे? -1 करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। -1 करेंगे तो देन कन्वर्जन उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। यस सर। गुड। सो अब क्या हुआ, हमारा जो लॉक है, जो ये वाला लॉक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ ताकि आप लोग ज्योमेट्री के, क्योंकि टेक्सचर अभी अप्लाइड नहीं है इसके कारण से ये ऐसा नज़र आ रहा है। सो थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। ताकि हम लोग को देखने पे समझ आए। तो मेरा लॉक जो है वो राइट की ओर घूम रहा है और मेरा जो रिंग लॉक है वो लेफ्ट की ओर घूम रहा है। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि मेरा जो लॉक है वो ओपन तो घूम तो रहा है लेकिन वो एक डायरेक्शन तक रुक नहीं रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके रोटेशन को लिमिट करना होगा। लिमिट रोटेशन बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। हाउ टू डू दैट, यू जस्ट हैव टू गो टू एट्रीब्यूट एडिटर और यहाँ पे जो उसका सबसे पहला शेप ऑप्शन होता है वहाँ पे चले जाइए। वहाँ पे आपको लिमिट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लिमिट इन्फॉर्मेशन में जाके हम इसका रोटेशन, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज देता है, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, हमने ऑलरेडी एक्स और वाई को लॉक करके रखा हुआ है। केवल y ऑन है, तो y की जो लिमिट है वो मिनिमम कितनी जा सकती है। सो लेट्स सी ये माइनस पे कितना जा सकता है। इसको टर्न ऑफ करो, देखो कि कितना ले जाना है। लेट्स जस्ट से मैं इसको 90 डिग्री कर देता हूँ तो इट विल बी -90 और बाकी जो टॉप है वो लिमिटेड रहेगा। लेफ्ट में ये प्रोबेबली 10 और सर 25 डिग्री ये जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम को तो माइनस और प्लस में रखेंगे, लेकिन जो बीच का इसको क्या रहता है समझ नहीं आया मेरे को। 0 कर दो, जीरो ना? बीच में 0 रहेगा। यस सर। नाउ अब क्या है, बाहर पे ज़्यादा नहीं जा पाएगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैंने कम रखा है। तो 25 से आगे नहीं जा सकता वो। इसका मतलब 25 पे लॉक खुलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही लॉक आप पीछे ले जाओगे वो ओपन हो जाएगा। तो इट विल बी अप्रोक्स
180 देते हैं इसकी लिमिटेशन, ताकि जब ये घुमाते हुए पूरा घूम जाएगा ना, आप पूरा घुमा के इसको कर सकते हो, पर राइट से अगर खोलोगे तो नहीं खुलेगा। ठीक है, सिंपली। तो यूनिट कन्वर्जन से हमने उसको चेंज कर दिया। नाउ अब क्या करना है, सिंपल है। जब मैं इसको वापस लेफ्ट रोटेट कर रहा हूँ तो इसकी पोजीशन खिसकती जाए, है ना। होल्डर 1 होल्डर 2 की पोजीशन जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगा तो एक नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा, और दोनों ओपन हो जाएं। तो ये चीज़ अगर करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली की को सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स जस्ट सेलेक्ट की, सेलेक्ट पॉजिटिव एंड देन डू व्हाट, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए या राइट। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, की भी आ गया एंड you've got a holder, होल्डर्स भी मिल गया, की भी मिल गया। सिंपली वही चीज़ करना है, आप एक और वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, y की वैल्यू। तो होल्डर की पोजीशन आपको सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेट, अब कौन सी पोजीशन वैल्यू है, ट्रांसलेट z, z पे जाना चाहिए y को। तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे z पे, कनेक्ट हो गया। अब देखो पहले नहीं दिया था, लेकिन अब आपके पास एक ऑटोमेटिकली यूनिट कन्वर्जन लेयर आ गई है। जनरली अपने आप आ जाती है, बट अगर नहीं आई है तो आप अपनी मर्जी से ला सकते हो। टैब शॉर्टकट है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो अब ये मैंने लिंक कर दिया इसको किसके साथ, ट्रांसलेट के साथ। अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो बहुत तेज जा रहा है। ठीक है, और किस डायरेक्शन पे जा रहा है ये भी देखना है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव रोटेट करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। पॉजिटिव रोटेट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव की ओर जा रहा है। सबसे पहले मुझे इसकी ये देखनी होगी कि भाई मैं अगर इसको राइट तरफ मूव कराता हूँ, रोटेट वाई करता हूँ, तो ये कहाँ तक चला गया, देखो कितना पीछे चला गया। और जैसे ही मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, इट इज़ राइट बैक हियर। तो ये कंट्रोल गड़बड़ है। मुझे चाहिए कि जब मैं इसको राइट की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाऊं तो ये इसकी पोजीशन जो है वो आगे बढ़े ही ना, क्योंकि वो लॉक ओपन करने का तरीका नहीं है। इसको लेफ्ट की ओर जब तक की को आप नहीं घुमाओगे तब तक लॉक ओपन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, आपको यूनिट कन्वर्जन को सबसे पहले डबल क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर 57 है। दैट मीन्स 57 आगे जा चुका है ये। एनीवेज, सो व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पे 57, क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन जो टैब है, अगर आप इसको पास से देखो तो ये 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 मीटर जितना ये मतलब पिक्सल ग्रिड कितना खींच लेगा। तो आप इसको कीजिए 0.5 लगभग कीजिए, और इसको जैसे ही हम पीछे ले जाते हैं तो ये खुल जाने की जितना जाए तो इतना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यूनिट कन्वर्जन फैक्टर को और कम कर देंगे। हमें अप्रॉक्सीमेटली ये चाहिए होगा, तो इसको 2 कर देते हैं, 2 से अधिक नहीं। और इसको करके देखते हैं, हाँ यहाँ तक बुक ओपन होगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बोलना चाहिए, it will be approximately 1.8 होगा, तब जाके ये, और पीछे होना चाहिए ना, तो 1.5 ठीक है।
तो इसको 1.5 कर देते हैं। तो शेयर रेट जो है वो 2.2 ताकि ये ओपन हो जाए। अब इसको 0 कर देंगे और मुझे चाहिए ये नेगेटिव डायरेक्शन पे ओपन हो, तो डेफिनेटली -2.2 होगा, तब जाके मैं इसको नेगेटिव डायरेक्शन पे ओपन करूंगा, तब ये ओपन होगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ देखो नेगेटिव डायरेक्शन 180 दिया हुआ है, 180 के हिसाब से ये बहुत दूर जा रहा है। तो हमको क्या करना होगा, वैल्यूज़ जो हमने कन्वर्जन की हुई हैं इनको 0.202 लगभग 0.202 के हिसाब से इसको करना होगा, इसकी स्पीड। देन ओनली जब आप इसको रोटेट करोगे तब ये ठीक है। अब 0.22 थोड़ा कम हो गया है, so what you will do, go to unit conversion and give it about -0.3, ताकि जब आप इसको और पूरा ओपन करो इट विल गो ऑन लाइक दिस। तो ये बराबर आपको मिल गया, 3 तक में ये कंप्लीट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अब इसको भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे हमको कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, की को सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसको आउटर पे आ जाइए। नाउ हमारे पास बाकी सारे कनेक्शंस हमको दिखा रहा है और हमारे पास होल्डर 1 भी आ गया है। नाउ सिंपल सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, y को रोटेशन y की जो वैल्यू निकल रही है, ट्रांसलेट वैल्यू वी विल नीड 4 की जो वैल्यू निकल रही है ट्रांसलेट की, वो 1 यूनिट में जा रही है इधर, और इसके भी ट्रांसलेट पे जाना चाहिए इसका रोटेशन। we'll have to see rotation is over here, ये गया, और इसको हम देंगे रोटेशन y को इसके ट्रांसलेट z से कनेक्ट कर देंगे। नाउ वी हैड होल्डर 1, हमारे पास होल्डर 1 है, F दबाएंगे ना तो ये सेंटर आ जाता है, ऐसे करके F दबाओगे ना तो ये सेंटर आ जाएगा स्क्रीन पे। तो ऑब्वियस सी बात है कीज़ जो हैं वो यूनिट कन्वर्जन 3 पे गया, ये गया ट्रांसलेट Z पे, और इसका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको 2.2 रखना है। अब जब आप इसको रोटेट करोगे तो देखो वो बहुत तेज़ी से रोटेट हो गया, आगे उस तरफ चला गया है, तो कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। गिव इट अबाउट 1 की स्पीड से, ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा आगे हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसकी स्पीड को सेलेक्ट करो और 0.8 0.5 ठीक है, नहीं 0.6 इवन वैल्यू, राइट। पर आई थिंक ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली नॉट गुड, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा का पूरा घुमा दूं तब भी ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में मुझे एक बार की को पूरा घुमाना होगा और फिर उसको 0.2 या 0.3
मिला के रोकना होगा. सो आई हैव नाउ माई लॉक ओपन. वायर फ्रेम मोड थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं. सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. हम इसको यहाँ से यहाँ तक एनिमेट कर देते हैं. Just to see the output when you play it off. क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? यस सर. कोई डाउट? नो सर. ओके, क्लियर हुआ तो यश? यस सर. कोई नहीं, आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, ठीक है.